सव्यसाचिन्मयम् सिद्धम शुद्धम परमिया जिनेन्द्रवर्णे चन्दमकलङ्कम् गुणरयणभूषणोदय जीवस्य परुगणम् मोक्षम् उत्तम क्षमा मार्दवयार्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। बोलो परम मांगलिक दशलक्षण महापर्व की। आवाज बहुत कम है। जीव समास ये प्रकरण अपन ने कल प्रारंभ किया था। इसमें जीव समास किसे कहते हैं और क्यों पढ़ने की आवश्यकता है इस बात को समझा था। किसे कहते हैं जीव समास, अपन आगे बढ़ते हैं क्योंकि नहीं तो लग जाएगा बहुत सारा। जीव समास किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं? बोलो भाई, क्या नाम है आपका? अक्षर, वेरी गुड, बोलो। ठीक है, संग्रह करना, कलेक्ट करना, मल्टीपल चीजों को संग्रह करना जिसके द्वारा होता है उससे कहते हैं समास। तो यहाँ पर क्या नाम है ग्रंथ के चैप्टर का? जीव समास। तो किसको संग्रहित करेंगे हम? जीवों को। तो जीवों को इकट्ठा करेंगे तो हो गए इकट्ठे, जीव समास हो गया। ऐसा इकट्ठा नहीं करना, जानने के लिए इकट्ठा करना है कि कैसे हम उनको उपयोग में किसी के आधार से एकत्रित कर सके। तो देयर शुड बी सम बेस। तो वही जो बेस है उसका नाम है जीव समास। ठीक है, ये अपन ने कल पढ़ा था। मैं इसको दिखा दे रहा, आपको याद करना एक लाइन आप सभी को। जिन समान पर्याय रूप धर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के जीव और अनेक जीव हैं उनको जाना जा सके, संग्रह किया जा सके, उन धर्मों को, उन विशेषताओं को जीव समास कहते हैं। और वे अनेकों जीवों का संग्रह करते हैं, इसलिए उनका नाम समास है। इन समास को बताने के लिए उन्होंने कुछ चीजों का नाम लिया था कि ये आधार हैं, इनके आधार से जीव समास का हम विवरण करेंगे। तो वो 13 चीजें थी, 13 थिंग्स। वो कौन कौन सी थी? तो उनके नाम थे 4 युगल, 4 कपल्स थे। कौन कौन से? तरस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, प्रत्येक, साधारण, पर्याप्त, अपर्याप्त, और उसके अलावा 5 जाति कर्म है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। ये सब अब इनका कॉम्बिनेशन करके एक दशा पैदा होती है, एक स्टेट पैदा होती है। उस दशा से परिणत जो जीव का भाव है उसको बोलेंगे जीव समास। ठीक है, सिमिलर होंगे। जैसे कल कहा था स्त्रियां स्त्रियां हैं, पुरुष पुरुष हैं, बालक बालक हैं, सब जैन है। ऐसे करके जो हमने समान कोई भाव से परिणमन पाया जा रहा है, परिणमन यानी उसमें बदलाव पाए जा रहे हैं, दशा पाई जा रही है, अवस्था पाई जा रही है। तो उस दशा से युक्त जीव को हम देख पाएंगे। तो अब अपने अगला जो आज का पढ़ना है वो ये है कि ये सब होता क्या है। मतलब कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, कुछ लोग बीच में है। तो ये सब अपन पढ़ते हैं कि इन सब का मीनिंग क्या है। तो द फर्स्ट थिंग इज त्रस और स्थावर। तो क्या होता है त्रस और स्थावर? तो बचपन से आपने पढ़ा होगा, तत्वार सूत्र जी का सूत्र है संसारिणो मुक्ताश्च। और जो संसारी है वह कैसे है? संसारिण त्रस स्थावर। जो संसारी जीव है उसके 2 प्रकार हैं, त्रस और स्थावर। क्या कहलाता है स्थावर? तो कहते हैं जिसके उदय से, ये जितने आपको नाम बता रहे हैं ना, ये सब कर्म के नाम हैं। और कर्म के नाम के साथ में उसी प्रकार के जीव के परिणाम भी हैं, जीव की दशा भी है। जैसे मिथ्यात्व नाम का कर्म है, तो कर्म का नाम भी मिथ्यात्व है, और होने वाला जो जीव का भाव है उसका नाम भी मिथ्यात्व है। क्रोध नाम का कर्म भी है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्रोध नाम के होते हैं,
और उसके निमित्त से जो भाव पैदा होता है जीव में, गुस्सा वाला, उसका नाम भी क्या है? क्रोध है। तो दोनों की क्या है? मैचिंग है। जैसे आप लोग चाहते हो ना बिल्कुल सब चीजें कैसी रहे? मैचिंग की रहे, कंट्रास्ट कम रहे, मैच का रहे। तो यहाँ पर अच्छा मैचिंग है कि जैसा एक का नाम है वैसा ही दूसरे का नाम है। अच्छा है, कम याद करना पड़ेगा ना। तो कर्म का नाम है त्रस, कर्म का नाम है स्थावर, और उसके निमित्त से होने वाली जो जीव की दशा है उसे भी क्या बोलेंगे? त्रस और स्थावर। ठीक है। तो जिसके उदय से, जब हम बोलते हैं उदय से, उदय यानी होता है फल, कर्म का फल आता है, कर्म के रिजल्ट्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, किस में आते हैं? बोलो, जीव में आते हैं। ठीक है, सुबह पढ़ोगे ना तो बोलेंगे नहीं कर्म के फल जीव में नहीं आते। एकदम कैसी पढ़ाई है, सुबह क्या पढ़ाते शाम को क्या पढ़ाते, और दिन में कुछ और ही चलता है। तो वो क्या है? कर्म का फल आता है, और कर्म का फल जीव में आता है, उसको निमित्त नैमित्तिक संबंध बोलते हैं, क्योंकि दोनों में आपस में कोई रिलेशनशिप है। तो जब हम बोलेंगे उदय से, ना उस कर्म का फल आता है, रिजल्ट आता है, और वो फल दे करके अपने आप की एक छाप छोड़ के जाता है। जो छाप है उसका नाम है जीव का भाव। ठीक है, होता है किसमें? जीव में है, लेकिन उसके होने के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स चाहिए है, एक्सपोजर चाहिए दूसरी चीजों का। उस एक्सपोजर का नाम है कर्म का उदय। बांधा जाता है, स्टॉक में रहता है, देन समय आने पर फलित होता है। ठीक है, तीन दशाएं उसकी। कौन कौन सी? बांधा जाता है, स्टॉक में बना रहता है, और फिर समय आने पर फल देता है। अगर बांधा ही नहीं जाएगा तो फल नहीं दे सकता है। स्टॉक में रहता है क्योंकि तत्काल फल नहीं दे सकता है, पूरा का पूरा रिजल्ट एक पल में आता भी नहीं है। तो जब तक वो फल देता जा रहा है, जो फल दे के गया तो वो तो गया, निकल गया, और जो बचा हुआ है दैट इज कॉल्ड स्टॉक, और वो ओवर द टाइम फल देता रहेगा। ये तीन कर्म की दशाएं संक्षेप में बताई जाती, ताकि अपन ये पढ़ रहे तो समझ में आए। बंध, उदय एंड सत्ता, कौन कौन से हैं? वो जो स्टॉक बोला था ना उसी का नाम क्या है? सत्ता। और जो फल है वो फल क्या है? जो उदय आ रहा है। और बंधा हुआ तो आपको पता ही है, जीव के साथ संबंध को प्राप्त हो गया। तो कह रहे हैं कि जिसके उदय से जीव को एकेंद्रीय पने की प्राप्ति हो, एकेंद्रीय दशा प्राप्त हो, उससे क्या कहते हैं? एकेंद्रीय नाम कर्म। तो दो चीजें ली, एकेंद्रीय नाम कर्म और होने वाली जीव की दशा। तो कर्म का आएगा फल, और होने वाली दशा रहेगी जीव की। तो जिस कर्म के निमित्त से, जिस कर्म के उदय से क्या प्राप्त होगा? एकेंद्रीय पना। व्हाट इज एकेंद्रीय? एकेंद्रीय जैसा उसका नाम ही है, वर्ड में एक इंद्रिय। इंद्रिय तो समझ में आती है ना। इंद्रिया क्या होती है? संकेत भैया। इंद्रिया क्या होती है? सेंसेस। कितनी सेंसेस होती है? पांच। कौन कौन सी? स्पर्शन, बोलो, याद है ना सबको? बोलो, घ्राण, चक्षु, कर। वेरी गुड। ठीक है, अब पांच सेंसेस है। अभी ठीक ढंग से पढ़ने के लिए आपको हमारे पास इंद्रिय मार्गना में आना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपसे पूछेंगे क्यों स्पर्शन, रसना इंद्रिय कहाँ है? ये रसना इंद्रिय है। घ्राण इंद्रिय कहाँ है? घ्राण इंद्रिय, बहुत बड़े। चक्षु इंद्रिय कहाँ है तुम्हारी? बहुत अच्छे। कर्ण, वेरी गुड। गलत जवाब। ठीक है, अब वही मैंने कह तो दिया आपको, इंद्रिय मार्गणों में आना पड़ेगा। इंद्रिय मार्गणा में आओगे तो समझाएंगे क्यों है। लेकिन अभी आप जो बोल रहे हो आपके हिसाब से सही है। ठीक है, सबको वैसे ही नॉलेज है। तो वो जो पांच सेंसेस हैं उसमें से जिसको केवल एक ही सेंस है, एक ही इंद्रिय है, उसका नाम है एक इंद्रिय। ठीक है, क्रम से दो इंद्रियां हैं उसको बोलेंगे दो इंद्रिय। तीन है, चार है, पांच है, तो उसको उस प्रकार का जीव बोला जाता है। तो ऐसे आचार्य देव ने कहा, जिसके उदय से एक इंद्रिय दशा की प्राप्ति हो, मात्र फर्स्ट वाली जो स्पर्शन इंद्रिय है जिसके पाई जाती है, उसका अन्य प्रकार का ज्ञान का भाव नहीं होता, शरीर में भी वैसी इंद्रियां नहीं होती, उससे कहते हैं एक इंद्रिय। फिर है दूसरा त्रस। त्रस किसे कहते हैं? त्रस किसे कहते हैं? जिसके उदय से
द्वि इंद्रिय आदि में उत्पन्न हो उसे त्रस नाम कर्म कहते हैं। ये सब नाम कर्म के टाइप्स, जितने 13 गिनाए ना अपन ने, सारे के सारे नाम कर्म के भेदों के अंतर्गत हैं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? बोलो, कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 8। उसमें से अघात्य कितने होते हैं? 4। अघात्य के नाम बोलना। आप लोग ऐसे क्यों बोलते हो? अच्छे से क्यों नहीं बोलते हो? हैं? बोलो, प्रज्ञा, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, अच्छे से बोलो सब। वेरी अच्छे से। सब एक काश में थोड़ी ना कर रहे हैं। तो उसमें नामकर्म, तो जो नामकर्म है उसके सारे टाइप्स है, उसकी बड़ा परिवार है, शरीर आदि को बनाने का, जीव के परिणाम तक को उत्पन्न करने में निमित्त बनने का उसका काम है। तो बार बार आएगा नाम कर्म नाम कर्म नाम कर्म, इसलिए कहा। अब त्रस क्या होता है, तो उन्होंने कलेक्ट किया, 2 इंद्रिय से लेकर के जो पंचेंद्रिय तक के जीव हैं उन सबका नाम है त्रस। 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय समस्त प्रकार के जो जीव हैं उनका संग्रह करके एक शब्द बोला, त्रस। अब इस समय अगेन संग्रह कर दिया, हम फिर से समास कर लिया, क्योंकि हम मल्टीपल समास लेकर के एक बड़ा जीव समास बताएंगे। तो ऐसे करके त्रस नाम कर्म है। ठीक, उसके उदय से जीव त्रस होता है, अर्थात 2 इंद्रिय होता है, या 3 इंद्रिय होता है, या 4 इंद्रिय होता है, या पंचेंद्रिय होता है। फिर कैसे डिसाइड होगा, तो जाति नाम कर्म और साथ में रोल प्ले करेगा। एक ही परिणाम के होने में अनेकों प्रकार की कर्म की दशाएं, कर्म के उदय काम करते हैं। ओके, आप लोग त्रस्त हो कि स्थावर हो? पक्का? हम तो समझे जीव हो, लेकिन ठीक है, हम जहां से पूछ रहे थे आपने कहा त्रस है, क्योंकि अपन पंचेंद्रिय जाति के अंतर्गत है, और पंचेंद्रिय जाति वाले जीव त्रस कहलाते हैं। तो ऐसा करके ये 2 प्रकार के जीव हैं। ठीक है, आगे सूक्ष्म और बादर, अगला जो पेयर है, कपल है, जोड़ा है, उसका नाम है सूक्ष्म और बादर का। तो क्या कह रहे, जिसके उदय से किसी से रुकता नहीं है, किसी को रोकता नहीं है, इस प्रकार का परिणाम आत्म वस्तु में प्रकट होता है और शरीर भी उस प्रकार का प्राप्त होता है, उससे कहते हैं सूक्ष्म नाम कर्म। कर्म का नाम है सूक्ष्म, और उसके उदय से जो जीव का परिणाम प्राप्त हो रहा है उसका नाम भी क्या है? सूक्ष्म। तो होगा क्या उससे? उससे ये होगा कि इस प्रकार का परिणमन होगा जीव में, कि जो शरीर प्राप्त हो रहा है वो कैसा होगा? सूक्ष्म। सूक्ष्म ने बारीक, इतना सा नहीं, बारीक बारीक से नहीं बोल रहे, नॉट कि आप कितना उसका मोटा छोटा बड़ा पतला शरीर बना रहे हो। शरीर की आकृति से, शरीर के अवगाहना से, उसकी साइज से सूक्ष्म का लेन देन नहीं है। तो किससे लेन देन है? जो जो उसका टाइप है वो ऐसा है कि वो किसी को रोकता नहीं है और किसी से रुकता भी नहीं। जैसे ये दीवार है, तो इस दीवार के थ्रू होके अपने को जाना है, बाहर निकलना है, तो निकल सकते कि नहीं निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते? अरे बात दीवार है, हम कैसे निकल जाएंगे? कोई जादू थोड़ी ना है कि निकल गए। तो रोक रही है, क्या कर रही है दीवार? रोक रही है। किसको रोक रही है? हमें रोक रही है। क्यों रोक रही है? क्योंकि ये जो मिला हुआ है और जो हमारा परिणमन है वो क्या है अभी? वो बादर है, वो बादर प्रकार का है। और दीवार भी क्या है? बादर है। बादर को बादर रोकता है। समझ में आया? देखो, बादर की भी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं, फिर अपन इसको करते हैं। जिसके उदय से अन्य से रुके, अन्य को रोके, ऐसे शरीर की प्राप्ति हो, उसे बादर नाम कर्म कहते हैं। फिर से, जिसके उदय से अन्य को रोके, अन्य से रुके, इस प्रकार का शरीर प्राप्त हो, उससे कहते हैं बादर नाम कर्म। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, अपन है तो अपना क्या हो रहा है, अपन रुक जाते हैं। कोई सामने से आएगा तो अपन उसको चीर करके निकल जाएंगे क्या? हैं?
नहीं नहीं, आप बोलो। हमारी तो ऐसी ताकत है कि जो सामने आया हम उसको ऐसा चलते हैं कि जो आया उसको दो इधर मारा और निकलते गए। तो तुम लोगों को नुकसान पहुंचा के जा रहे हो। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। ऐसा हो कि कुछ भी नहीं करना पड़े। आप चलते हो ना, तो आप क्या किसी को हटा हटा के चलते हो? नहीं। आप जब चल रहे हो अतुल भैया, तो क्या किसी को हटा हटा के चल रहे हो? नहीं चल रहे हो ना। गलत जवाब। गलत जवाब। इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। ऐसे कैसे कुछ भी? हम क्या धक्का लगा के आए? हाँ धक्का लगा के आए। हम आप सभी। बताओ, अब फिर से पूछ रहा हूँ मैं आपसे। बताओ, आप लोग आए हो, आप लोग चलते हो, तो चलते हुए क्या आप किसी को हटा 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 करके आए हो? आए हो हटा हटा करके? अब हाँ बोल रहे हो। बताओ, हटा के आए हो? किसको हटा के आए हो? सूक्ष्म जीवों को। बादल? कौन से बादल जीव आ रहे हैं? अरे, हवाए वातावरण में। हम यहाँ बैठे हैं, तो बैठे हैं तो दूसरे को हटा के बैठे हैं। दूसरा नहीं बैठ सकता, उसको हटना पड़ेगा। कुछ नहीं, हटना पड़ेगा। दो नहीं हो सकते। आप यूं करो, यूं करो, यूं करो। आप साइंस के पास चले जाओ तो वो आपको प्रूव कर देगा कि हम क्या कर रहे हैं। इधर उधर करते तो क्या चलती है? हवा चलती। हवा चलती नहीं है, हवा हटती है। आप यूं 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 कर रहे हो ना, तो वो जो साइंस है हमारी, वो हवा टकरा रही है, वो हो रहा है। वो एक वस्तु है। अभी आगे देखेंगे जीव है। तो वो बादर है और हम बादर हैं। उसका फ्लो ज्यादा हो, उसका फोर्स ज्यादा हो, आप नहीं आगे जा सकते। आप हटा नहीं पा रहे हो, वो आपको हटा रहा है। तो वायु चूंकि वो पतली है, बारीक है, हल्की है, और फोर्स नहीं है, तो इसलिए अपन उसको, अपने को लग नहीं रहा है, लेकिन वो किया जा रहा है। ओके। ऐसे ही आपको बाहर निकलना है, तो ये दीवार बादर है। इसको आपका बस नहीं चल रहा है, इसलिए आप जा नहीं पा रहे हो, नहीं तो आप तो इसको ही तोड़ तुड़ा के निकल जाते। तो जो बादर होता है उसका नेचर है कि वह अन्य से रुकता है, अन्य को रोकता है। अपन यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, तो किसी को रोक रहे हैं क्या? हम यहाँ बैठे हैं, बताओ, बैठे बैठे हम किसी का आना चाहे कोई, तो रोक रहे हैं क्या किसी को? आप लोग सोचते हो कि बोले क्या, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा जवाब। गलत जवाब। बताओ। बहन जी, क्या नाम है आपका? नहीं, आपके आगे, हाँ ये नम्रता जी। बताओ, आप बैठे हो बेटा, तो किसी को रोक रहे हो क्या? किसको? कौन बादल जी? पीछे वाली बच्ची आगे बैठना चाहती है, बैठ गए घूर करके। तो फिर क्या दिख नहीं रहा कुछ? चीटी फीटी तो दिख नहीं रही हमको। कौन सा है केंद्रीय जी? वायु है। वायु है। वायु इज समथिंग दैट इज अवेलेबल एवरीवेयर। धवला जी में दिया, नीचे से लेके ऊपर तक, पांच राजू तक घनाकार रूप से, ठोस रूप से वायुमंडल, वायु का एक जीव पाए जाते, सर्वत्र वायु पाई जाती। जहाँ आप पहुंच गए मानी होगी भले, लेकिन बादल वायु का एक जीव सर्वत्र पाए जाते, ऐसे बीच के एरिया में। तो आप बैठे हो तो वो आ रही है, आ रही, लेकिन आपको हटा करके नहीं जा पा रही है, तो वो हट करके जाती, क्योंकि आप रोक रहे हो। सोच सोच के नहीं रोक रहे हो, वो आपका बॉडी ही इस प्रकार का है कि वो रुकेगा, क्योंकि वो बादल है। समझ में? किसी से रुकता है और किसी को रोकता है, उसको बोलते हैं बादल। ठीक है आलेख कुमार। तो बताओ, सूक्ष्म जीव है। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ से बाहर निकलना हो किसी को, तो बिना दीवार तोड़े निकल जाए? इज इट पॉसिबल? क्या ये दीवार है, इसको अपने को तोड़ना नहीं है, और इसमें निकल जाए, इसमें से जीव निकल जाए? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ कि ना? हो सकता है। कैसे हो सकता है? सही जवाब। ये भी तो बोलना चाहिए।
जो सूक्ष्म जीव है वो जा सकता है, उसका मूवमेंट यदि वो किसी प्रकार से किसी दशा में बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि वो सूक्ष्म है। ठीक है, ये दीवार है, चेतन है क्या? चेतन है, हाँ, अचेतन है। ठीक है, वो जहाँ दीवार है, उस दीवार के अंदर भीतर उसी स्थान पर जो भी उसका एरिया है, 2x2 2x3 का जितना बड़ा पिलर है और दीवार है, क्या वहां पर कोई जीव है? वहां पर अभी आपने बोला है, ध्यान रखना कि दीवार क्या है? अचेतन। हमने स्वीकारा है उसको, दीवार अचेतन है। क्या उस अचेतन दीवार के स्थान पर भीतर भीतर कोई जीव पाए जाते हैं? पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? पृथ्वी का ही कहाँ से आए हैं? नहीं नहीं, दीवार तो हमने बना दी ना बेटा, अचेतन। दीवार तो अचेतन बना दी है। ठीक है, आपका उत्तर सही है, जीव है। कौन से जीव है वहां पर? सूक्ष्म जीव। हो सकते नहीं है, होते ही है। ठीक है, इसलिए मैंने सकते नहीं यूज किया वर्ड, होते हैं वहां पर। उस दीवार के स्थान पर जीव है। अभी मैंने आपसे पूछा था, मैं आके यहाँ बैठा तो मैंने हटाया कि नहीं हटाया? हटाया कि नहीं हटाया? हटाया। जीवों को मैंने हटाया, कुछ यहाँ सा हवा थी उसको हटाया और हम बैठे। उसके अलावा दूसरा प्रश्न है, जब मैं यहाँ आकर के बैठा तो क्या सब जीव हट गए? तो क्या बने रह गए? क्या बना रह गया? सूक्ष्म जीव बने रह गए, हम भी यही हैं और वो सूक्ष्म जीव भी यहीं पर मौजूद हैं। जहां पर ये हाथ है, हाथ के आजू बाजू नहीं, हाथ के भीतरी स्थान पर, नॉट इस शरीर के आधार से नहीं, अपने आप निराधार अपने स्वयं से रहने वाले वो जीव पाए जाते हैं। उन्हें किसी आधार की आवश्यकता नहीं होती। काय मार्गणा में गाथा है तो उस पर उन्होंने कहा निरंतरा सुहमा, निराधारा, जो निराधार हैं, बिना किसी आधार के, अवलंबन के, शरीर के, पृथ्वी के, भूमि के रहते हैं, नॉट शरीर के, पृथ्वी के आधार से नहीं रहते, अपने आप से ही रहते हैं, उसको बोलते हैं सूक्ष्म जीव। तो जहां पर वो दीवार है, जहां पर हम बैठे हैं, वहां पर सूक्ष्म जीव का भी अवस्थान पाया जा रहा है, क्योंकि उनकी डेफिनेशन ही ऐसी है कि हम आए तो हम उनको हटाने के लिए कारण नहीं बनते हैं, उनको हटने की आवश्यकता भी नहीं है, बिकॉज द टाइप ऑफ देयर बॉडी एंड देयर परिणमन इज सूक्ष्म। समझ में आया? सूक्ष्म बादल। तो ये दो प्रकार के जीव हैं। अब आप ये देखो कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ये तो शास्त्र में बता रहे हैं, लेकिन यदि ये नहीं बताएं तो आप तो क्या मानोगे कि ये बादल पुद्गल है, ये अचेतन है, इसमें कोई जान नहीं है, यहाँ पे कोई जीव भी नहीं है। यहाँ पर हवा है, हवा जो जीव है, बाकी कोई जीव नहीं है। जहाँ हम बैठे हैं वहां पर हम ही हैं, बाकी कोई नहीं है। लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो उससे मालूम पड़ता है कि ऐसा नहीं है। अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, जीव की कैटेगरीज होती है। और ऐसे भी हैं कि जो जो उस अचेतन वस्तु के स्थान पर भी पाए जा रहे हैं। जहाँ टेबल है, टेबल के ऊपर नीचे तो होंगे ही, टेबल की जितनी अवगाहना है, जो उसकी मोटाई है, उसके रोम रोम पर, इसके प्रदेश प्रदेश पर भी जीवों का अवस्थान है। इसलिए फिर मूलाधार आप पढ़ोगे तो इसमें दिखाई देंगे, वो प्रश्न पूछता है शिष्य, सारा लोक है जीवों से कैसा भरा हुआ है? ठसाठस भरा हुआ है। ऐसे लोक में विहार करते हुए मुनिराज अप्रमत्त अहिंसक कैसे हो सकते हैं? आप बेकार की बात करते हो, अहिंसक नहीं होते हैं, क्योंकि सब लोक काय से भरा हुआ है? जीवों से भरा हुआ है, और बादल सूक्ष्म सभी प्रकार के। तो वहां के उत्तर फिर वही आएंगे, लेकिन ऐसे आएंगे तो आप सोच सकते हो कहना क्या चाह रहे। समझ में ही बात? तो दो प्रकार के जीव कौन से हुए? सूक्ष्म और बादल। समझ में आए? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है साधारण और प्रत्येक। अच्छा, ऐसा भी तो होता है, कोई कोई स्पेशल होते हैं, रिद्धियां होती है, रिद्धियां होती है और थ्रू होके निकल जाते हैं, पता है आपको? अप्रतिघाते, अप्रतिघात है, सूत्र है तत्वार सूत्र का। तो उन्होंने कहा अप्रतिघात है, ये शरीर कैसे हैं? कुछ तो तेजस और कारमान वो थ्रू होके निकलते हैं, उनको जाने दो। लेकिन ये जो दूसरे जीव हैं, आहारक वाले, सुना नाम आहारक शरीर का? आहारक शरीर, वैक्रियक शरीर, तो ये भी कैसे होते हैं? थ्रू होके निकल जाते हैं।
अब वो खड़ा हुआ व्यक्ति बीच में, देवता का शरीर उसने इतना सूक्ष्म, इतना इस प्रकार का बना लिया कि आप वहां से थ्रू होके निकल जाओ, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा शास्त्र में दिया। आहारक शरीर है, उसको निकलना है, बीच में सुमेरु पर्वत है, हिमालय पर्वत है, एवरेस्ट पर्वत है, और वहां से निकलना है, तो क्या करना पड़ेगा उनको? क्या करना पड़ेगा? गड्ढा करना पड़ेगा? नहीं, कोई गड्ढे की जरूरत नहीं। तो फिर ऊपर चढ़ेंगे फिर नीचे आएंगे? नहीं, ऐसा भी करने की जरूरत नहीं। सीधे ही जाएंगे, थ्रू जाएंगे। तो थ्रू कैसे जाएंगे? निकल जाएंगे उस पर्वत के भीतर, बिना कोई तोड़ फोड़ मचाए वो निकल जाएंगे, जैसे कि कोई सूक्ष्म जीव निकलता है। तो बताओ, उनको सूक्ष्म बोला जाए कि बादल बोला जाए? फिर से, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोलो हाँ। पता नहीं आप सब लोग ऐसे बैठे हो, इससे अच्छी आवाज से हमारे बच्चे कर लेते। बताओ, प्रश्न पूछ रहे आपसे कि कोई देवता है, कोई मुनिराज है, कोई रिद्धि वाला जीव है, तो वह पर्वत में से भी बिना तोड़ फोड़ किए थ्रू होकर के निकल रहा है। तो वह व्यक्ति, वह जीव सूक्ष्म है कि बादल है? क्या है? बादल। ये सब लोग बादल क्यों बोल रहे हैं? होना तो क्या चाहिए? सूक्ष्म। हाँ, वो नहीं आ रहा था, हम तो चालू कर दिए लोकल रिकॉर्ड करके। हाँ, क्या बोल रहे थे? लाइव वालों का ऐसे ही हाल रहेगा, देखो। जो सामने है वो सामने है। हाँ, बताओ, उसे बादल क्यों बोल रहे हैं, सूक्ष्म क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो नियम है। क्या नियम है? कि दो, ये भी काम आएगा, आपसे एक्सरसाइज करवाएंगे 10 मिनट में, कि सुख एकेंद्रीय जो जीव हैं वे ही सूक्ष्म होते हैं, वे ही बादल होते हैं, उनमें दोनों प्रकार पाए जाते हैं। लेकिन जो दो इंद्रिय से लेकर के ऊपर के जीव हैं, उनका जो टाइप है वो बादल ही होता है। ये नियम है, ये प्रकृति में उदय की व्यवस्था है। फिर से, क्या व्यवस्था है? एक इंद्रिय जीव बादल भी होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं, दोनों प्रकार उसमें पाए जाते हैं। लेकिन जो त्रस जीव हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, तो श्रेया, वो क्या होते हैं? वो बादर ही होते हैं, नो मैटर व्हाट। भले वो थ्रू होके निकल रहे, तो आपने तो बताया था, जो किसी से रुके नहीं, किसी को रोके नहीं, तो उसको सूक्ष्म कहते हैं। तो हो तो रहे वैसे वे, वो हो रहे हैं, लेकिन वो रिद्धि से हो रहे हैं, कोई अलग से एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज प्राप्त करी है, उसके कारण से हो रहे हैं। नॉर्मली बाय बर्थ वो उस प्रकार के नहीं है, इसलिए उनको बादर ही कहेंगे। बादर होने के पर भी कुछ अणिमा, महिमा, लघिमा, अप्रतिघात आदि प्रकार की रिद्धियां हैं, उनके निमित्त से इस प्रकार का उनका परिणाम, शरीर की दशा देखी जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे। आगे क्या है? साधारण और प्रत्येक। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या है साधारण, क्या है प्रत्येक? तो कह रहे हैं एक शरीर है और एक शरीर का एक स्वामी हो। वन बॉडी, वन सोल नहीं, स्वामी। सोल तक भी बहुत सारे ले आएंगे, आप चिंता नहीं करो। स्वामी एक, एक शरीर एक स्वामी। मालिक कितना है? एक शरीर का मालिक एक, उस प्रकार का जिसका देह का परिणाम है, उस जीव को बोलते हैं प्रत्येक जीव। एकम प्रतिनियतम प्रत्येकम, जो एक के प्रति नियत हो उसे प्रत्येक बोलते हैं। एक जीव के प्रति जो नियत है, निश्चित है, फिक्स है, इस टाइप का जो जीव है उसको बोलेंगे प्रत्येक जीव। इसके ऑपोजिट दूसरा है साधारण। तो साधारण की क्या विशेषता है? बोले एक जीव है, एक शरीर है, और उसके जो मालिक है, मालिक वो कितने हैं? बहुत सारे हैं, खूब सारे हैं। कितने खूब सारे हैं? अनंत हैं। कितने अनंत? नहीं बचते। सक्षय अनंत की अक्षय अनंत? अब पता है क्या होता है सक्षय, क्या होता है अक्षय? अक्षर पता है? सक्षय अनंत, अक्षय अनंत क्या होता है? हाँ, ध्यान नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, दिन में आओगे तो ध्यान आ जाएगा।
सक्षय अनंत कितने होते हैं शिल्पा, हो पता है? अक्षय अनंत मतलब क्या बोल सकते हैं आप लोग की भाषा में, माइंड ब्लोइंग। क्या क्या बातें कर रहे हो पता ही नहीं। वही 10 दिन बाद आप बोलोगे ना जाकर के कुछ भी, कुछ भी, कैसे तो ही बातें करते हैं। सही में हम पढ़ते ना शास्त्र, तो ऐसा लगता है क्या गजब है, मतलब किसी दूसरी दुनिया में ही चल रहे जैसे, कोई अलग ही बता रहे हो। मतलब आप सोच नहीं सकते उन डायमेंशंस में जाकर के बात कर रहे। अभी दिन में हम पढ़ रहे थे गणित, कहाँ गया अतुल भैया? दिन में गणित पढ़ रहे थे ना, तो वो चल रहा था कि ज्ञान इतना होता है, मति शुद्ध ज्ञान का विषय संख्यात है और इतनी नंबर से। हालांकि याद है आपको, आपकी याद आ रही थी 2 दिन से कि वही इनकी क्लास चल रही गणित की, कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं, और ये भैया जी लगे थे पूछने 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 में। तो क्या ज्ञान के परिणाम, मैंने सोचा कि और व्यक्ति सामने खड़ा हो जाता है आकर के। तो उसमें आया बहुत सारे नंबर से। अब कोई सुने सोचे तो बोले कुछ तो ही बातें कर रहे। मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि वास्तव में कितना ज्ञान था पहले। आप महाबंध पढ़ो। महाबंध किसने लिखा है पता है? महाबंध क्या है पता है? नहीं पता, वेरी गुड। आप लोगों को शुद्ध पंचमी बुलाना चाहिए था हमको गलत टाइम बुलाया। महाबंध षटखंडागम का नाम सुना है? षटखंडागम का जो छठवां खंड है, वो 6 ग्रंथों का समुदाय। षटखंडागम किसी शास्त्र का नाम नहीं है। शास्त्र तो जीवठान, वेदना, वर्णना, बंध, सामित्य, विचय, वो उसमें 6 लिटरेचर है। उन सबको इकट्ठे रूप में क्या बोलते हैं? षटखंडागम। वो षटखंडागम का जो छठवां आगम है, 6th वन, उसका नाम है महाबंध। और वो लिखा है भूतबली स्वामी ने। क्योंकि षटखंडागम की रचना किसने करी है? गलत जवाब। अरे बचपन का प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, बताओ षटखंडागम की रचना किसने करी सुहानी? ए बेटा, याद है? देखो उधर से आवाज है। आचार्य पुष्पदंत और भूतबली। बोला आचार्य पुष्पदंत भूतबली भगवान की। तो वो 2 आचार्य थे, उसमें से पहला खंड के 177 सूत्र है, उनकी रचना पुष्पदंत स्वामी ने करी। और फिर उसके जो सेकंड सेकंड बुक और बाकी सब पार्ट्स हैं, वो सब लिखे अकेले भूतबली स्वामी। अब उसमें जो महाबंध है वो कंप्लीटली 7 बुक्स से, वो सारी की सारी सब उन्होंने लिखी, पूरी की पूरी। अब लिखी हो तो कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए कि हाँ लिखी, उसमें क्या बात है, हम भी लिख सकते हैं कुछ ना कुछ तो, स्टोरीज एंड व्हाट नॉट। लेकिन इतना गूढ़ है, इतने नियम हैं, इतना प्रमेय है कि 4 पेज पढ़ने में आपको 2-3 घंटे लग जाए। कब? जब आप पूरा पीछे पढ़ के आए उसके बाद, धवल जय धवल करके, त्रिलोक सार, बाकी सब शास्त्र, तो इतना समय लग जाए केवल पढ़ने में कि ये क्या मतलब, क्या बता क्या रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। वो कहने के लिए वो उन्होंने लिखा, तो कैसे धरसेन स्वामी ने उनको दिया होगा, और कैसे उन्होंने लिया होगा, और ले करके फिर उसको राइट करना है, लिखना है इस संयोग द्वार में इस प्रकार से। तो उन आचार्य की बुद्धि का जो लेवल है, उन संख्याओं का जो अपन बात कर रहे थे दिन में, वो संख्याओं के नंबर से कि कितना जानते हैं, ज्ञान का क्षोभम, और जितना उन्होंने लिखा, वो तो एक पद प्रमाण भी नहीं है। जब हम शुद्ध ज्ञान की बात करते हैं कि हमारे पास आगम द्वादशांग होता है, उस द्वादशांग के जो वर्ड्स हैं, अक्षर हैं, उन अक्षरों में 2 to the power 64 - 1 इतने सारे वर्ड्स हैं उसके अंतर्गत, ऐसा उन्होंने बताया पूरा कैलकुलेट करके। और जो हमें अवेलेबल है, या जो शास्त्र जिसकी मैं बात कर रहा हूँ महाबंध की, वो तो एक पद जिसे कहते हैं वो भी नहीं है। ऐसे करोड़ों पद हैं, लेकिन हमें कितना है अवेलेबल, उसका एक हिस्सा सा। तो जब एक हिस्से के एक अंश को लिखने में, जानने में, पढ़ने में इस प्रकार की बुद्धि चाहिए है, तो पूरा जो द्वादशांग कहना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इतना बड़ा ज्ञान जो यहाँ बताया जा रहा है शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत, संख्यात को लेकर के, कुंड भर के खाली करके, सरसों गिनती करके, वो वास्तव में काल्पनिक नहीं और रियल बन जाता। बट उसके लिए आपको उस दशा में उतरना पड़ता है कि वास्तव में ज्ञान पाया जाता है। वास्तव में लोगों की बुद्धि विशाल थी। मतलब आपको जीवन में अवसर मिले, आप पढ़ के देखो कि ये एक व्यक्ति कैसे लिख सकता है।
एक व्यक्ति के बस की कैसी बात हो सकती है। तो आपको विश्वास आएगा कि वास्तव में ज्ञान, केवल ज्ञान जैसा भी कुछ होता ही होगा। जब ये लिखा जा सकता है किसी एक के द्वारा, तो इससे ऊपर इनके पढ़ाने वाले और वो खुद ही कह रहे हैं हमको अंग के अंश का ज्ञान था, और उसके ऊपर 12 अंग हैं, 14 पूर्व हैं, उसके ज्ञाता सैकड़ों साल पहले उनके, 600 साल पहले उनके चले गए, और उसके ऊपर केवल ज्ञानी होकर के चले गए। मतलब सब बातें सच सी लगती है, फिर झूठ नहीं लगता है कि नहीं पता नहीं ऐसा है कि नहीं, महावीर स्वामी हो कि नहीं। बच्चा मिला, बोले हमको यही समझ में नहीं आ रहा, हमको इस बात की प्रूफ नहीं आ पा रहा है कि महावीर स्वामी हुए भी थे कि नहीं। जबकि नॉट लॉन्ग अगो, जस्ट 2000, कितने 2600 साल, 2600 साल पहले को लेकर के हमको क्या है, डिसबिलीफ है। होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। 2500 साल में डिसबिलीफ है, तो ये अनादिकाल की आत्मा है, इसको लेके तो फिर भूल ही जाओ। तुम्हारी आत्मा कितनी पुरानी है, अनंत काल की, और तुम्हें 2500 साल तो समझ में नहीं आ रहे हैं। 1 करोड़ साल पीछे तो जाना स्वीकार नहीं हो पा रहा है, 1 करोड़ के पीछे कुछ और ही देखे जा रहे हैं। 1 करोड़ साल पहले क्या था इस धरती पर, बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो व्हाट वाज हियर। इस धरती पर कुछ नहीं था, धुआं था, पर्वत था, पहाड़ था, नदी था कुछ नहीं। एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया आता था बचपन में, हम देखना पसंद नहीं करते थे, बस वो गाना चलता था एक, उसमें बताते कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर हम आज बोलते हैं कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी पका रहे हम। नहीं, हाँ, लेवल लेकर के आओ, डायमेंशन सोचने के जो है इनके, देखो आप कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, कि एक शरीर होता है, उसके अनेक भी स्वामी होते हैं। वो कॉन्सेप्ट जो आपको कहीं भी नहीं दिखाई दे। एक शरीर, कितने स्वामी, अनेकों स्वामी, रहते अनंत है, वो तो आपके शरीर में भी रह जाएंगे। लेकिन हम रहने की बात नहीं कर रहे, अकेले स्वामी की बात कर रहे, कि उसके जो मालिक हैं वो सब एक एक फुल सभी स्वामी है। उसका नाम है साधारण जीव। नहीं, इसलिए तो हम कह रहे स्वामी। हमने क्या बोला, स्वामी। अभी समूर्छन तो और ही अलग केस है, वो अभी अपन आगे देखते हैं, पर्याप्त पर्याप्त से। तो अच्छी बात है, वेरी नाइस, बढ़िया है ना। एक शरीर में अनंत लोग रहेंगे, बढ़िया मिल के जुल करके, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। अपन यही तो चाहते हैं, मैं तेरा, तू मेरा, जन्म जन्म का साथ है, किसका, हमारा तुम्हारा, तो मेरा नहीं है किसी से हो। तो आप बोलो बस अपना पक्का हो गया। शिल्पा भाभी बोले कि आप तो भैया हर साल हमने साइन करके देते हैं, तो हम क्यों ना साइन कर रहे। तो व्यक्ति चाहता है, क्या चाहता है, कि हम आप सभी साथ में रहें, मिलजुल करके रहें। लिखा है, मेरी भावना में लिखा है, क्या फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे, सब लोग अच्छी तरीके से रहें, बढ़िया से रहें, मजे से रहें, खुशी से रहें, घर में रहें, प्रेम से रहें। राइट, हाँ तो बोलो। गलत जवाब। अगर आप इसी को सही कर दोगे तो उसका क्या होगा, एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। फिर इसका क्या होगा, वो हृदय में रख करके फिर आप ये बात कहो तो स्वीकार है। और वो कुछ भी नहीं है, भीतर एकत्व वगैरह कुछ भी नहीं है, वो तो जोड़ ही जोड़ है। सब गलत जवाब, पूरा गलत जवाब। और एकत्व जाने बिना तुम अकेले रहना चाहते हो, गलत जवाब। ये बच्चे ना अपने इतने सब, इन सबको पता है कैसे रहना है। हाँ, अकेले, क्यों, कैसे रहना है अपने को। अच्छा, अभी तो बुद्धि ठीक है, अभी थोड़े दिन में खराब होगी। क्यों कैसे, किसके साथ रहना है, बोलो प्रियांश। अब मैं देखता हूँ बालक घर में कमरे में घुसा बैठा है, पता नहीं जीते कैसे हैं।
एक एक व्यक्ति घर में घुस करके पहले चार दीवारी है, चार दीवारी में कुंटे में कुछ नहीं, हम अकेले ही पसंद करते हैं, हमको किसी से मिलना पसंद नहीं, बात करना पसंद नहीं, देखना पसंद नहीं। सच्ची में अकेले रहना चाहते हो, अकेले रहते हो, अकेले रहते हो? हाथ खड़ा करना जरा, देखूं मैं भी कौन रह सकता है और रहता है अकेले। अभी तो कोई खड़ा नहीं करेगा, बोले क्लास लग जाएगी। तुम रहते भी नहीं हो। अकेला कुछ और होता है, तुम 150 के साथ ही रहते हो। दिमाग नहीं खराब करना अपना। मोबाइल में घुसे पड़े, बिना नेटफ्लिक्स, प्राइम्स, यूट्यूब, क्या बोलता है, इंस्टा रील्स व्हाट नॉट, उसके बिना अकेले रह रहे क्या हैं? अकेला क्या होता है? अकेला मतलब अकेला होता है, सिद्ध भगवान जैसा अकेला, अरिहंत भगवान जैसा अकेला, उसको बोलते हैं एकाकी। नहीं तो ये सीख करके हम तो एकाकी रहना चाहते हैं, हम अलग से रह रहे, अकेले ही रह रहे, वो अकेला नहीं होता है। अकेले का मतलब है जस्ट योर सेल्फ, केवल और केवल तुम अकेले। तुम चार पांच अचेतन सामग्रियों को साथ में रख करके बोले हम अकेले रह रहे। 4 घंटे महिला खड़ी हो गई दर्पण के सामने, बोले हम अकेले ही थे। अरे काहे के अकेले थे तुम? कुछ तो ही बातें करते। कपड़ों के साथ में पता नहीं दुनिया भर का सामान था, उसके साथ में और बाल इतने सारे उसके साथ में, इन सबको लगा 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 करके ठीक करके इधर उधर कितनी चीजें लगा रखी थी, वो सब साथ था। अकेले तो तुम बिना शरीर के होते हो। तुम उस दशा में पहुंचो और फिर कहो हमको अकेलापन अच्छा लगता है, एकाकीपन अच्छा लगता है, तो तुम्हारा कहना सच। और उस एकत्व के साथ में फिर बाहर में करुणा आती है, दया आती है, उपकार आता है, जो आचार्यों ने, उपाध्यायों ने, साधुओं ने हमारे साथ किया है। समझ में आया? ये घुस घुस करके रहने में तकलीफ ही होगी आपको, जितना जा रहे हो ना लोगों से बच करके, भाग करके, आर्टिफिशियल लोगों से बात कर रहे हैं, जो अन इमेजिनरी है, वो सारा का सारा अपना जीवन बर्बाद किया जा रहा है, समय खराब किया जा रहा है। जितने आपके डार्कनेस पड़ी हुई रूम्स में और जितने अंधेरे में रह रहे हो, सारा का सारा दिमाग खराब है। शरीर तो खराब हो ही रहा है, शरीर तुम्हें कहीं नहीं रहा अभी कि शरीर पे क्या होता है। तुम्हारा मानस जो है पूरा खराब हो रहा है, पक्के से बुद्धि खराब हो रही है। इस बात का प्रमाण है कि तुमको अच्छा लगता है। तुमको अच्छा लग रहा है ना, इसका मतलब ही क्या है? बोलो प्रज्ञा बहन। नहीं बोलोगे? दिमाग खराब है। मनुष्य का नेचर ही नहीं है, ह्यूमन नेचर ही नहीं है, साइकोलॉजी नहीं है वैसी। आपने बचपन से पढ़ा होगा एक वाक्य, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, ह्यूमन इज सोशल बीइंग। एनिमल, ठीक है एनिमल सही, अब जो भी होगा। हम तो अच्छा बोलना चाहते थे, हम वो बंदर ही है ना, हम क्या कर सकते हैं? उनके लिए बंदर ही है, तो बंदर से निकल के आता है बार बार। तो एनिमल के अलावा आप क्या बोल सकते? लिविंग बीइंग तो नेचर है, आप उस साइकोलॉजी को तोड़ नहीं सकते हो, वो तो रहती है वैसी। इसलिए बाहर निकालो अपने आप को, यहाँ जिनालय में लेकर के आओ। इतना बढ़िया स्थान है, जो लोग हैं उनको देखो, उनसे मिलो, बात करो, कुछ अपने भाव हैं उनको एक्सचेंज करो। ओ भैया गलत जगह मत चले जाना हो, मतलब भैया जी ने कही थी तो कहीं के कहीं पहुंच गए लोग। हम कह रहे कि निकलो, दर्शन करो, पूजन करो, मुख से शब्द कहो। यहाँ पर भी आते हैं ना अनुभव भैया, रोज पूजा कराते हैं, कहते हैं बोलो बोलो। अब पता नहीं आवाज नहीं आती, 50 लोग बैठे रहते, आवाज नहीं आती। क्यों नहीं आती पता है? क्यों नहीं आती? बोलो। जैसे अभी नहीं आ रही, बोलते ही नहीं है, बोलते ही नहीं ऐसे। चाण बढ़ने जिसको मिथ्यामल को दो देता है, काशाय भाव विनश, बुदबुदाता रहता, पता नहीं क्या करता रहता, क्या मजाक बना रखा है। अच्छे से घर में जैसे चीखते चिल्लाते हो, थोड़ा बोलो, भीतर की भाव को प्रकट करो। ऐसे रुआंसे से आए, रुआंसे से चले गए, आ जाओ आप लोग, दर्शन करके चले जाना। तो कुछ भी भाव नहीं लगने वाले जब तक आप बोलो, और बोल करके शब्द कान में पड़े। अगर वो नहीं हो रहा है
तो क्या है, आपका बैठना, आपका भाव लगने में पॉसिबल ही नहीं, नॉट पॉसिबल। जब तक आप बोल नहीं सकते हो तब तक उसमें मन लगेगा ही नहीं लगेगा। शब्द जब तक घुलते नहीं है अच्छा लगने ही नहीं वाला। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं समझ में आ रहा है? होता है कि नहीं होता है ऐसा? बोलो। सही में आप 2 दिन में तो हमारे सब लोग सीख जाते हैं बोलना। 2 दिन में सब बोलना सीख जाते हैं हमारे शिविर में। आप लोग पता नहीं कहाँ से क्या कर रहे हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बोलो हाँ। और बोलोगे तो कुछ भाव निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? अपनी नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक सोच बाहर जाती है कि नहीं जाती है? अभी अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? वेरी गुड, चलो अपन पढ़ते हैं आगे। ठीक है, इसलिए घुस घुस के मत रहना, बाहर निकलना सीखो, लोगों से बात करना सीखो। ठीक है, आप अपना स्टीरियोटाइप मत बना लो दिमाग में, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ। 50 बार कहने की जरूरत नहीं अपने आप से। दूसरा कहना सीखो, नहीं हम अच्छे हैं, हम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं। तो कम से कम भगवान के सामने आकर के शब्द तो निकले तुम्हारे। दुनिया भर में जाके तुम क्या करते हो मुझे कोई लेन देन नहीं है। लेकिन आप घर से बाहर निकल करके सुबह उठ करके जिनालय आ सको, मंदिर आ सको, स्वाध्याय में बैठ सको। लोग इसलिए नहीं बैठ पाते, बोले पता नहीं हमारे को कोई जानता नहीं, हम किसी को जानते नहीं, करेंगे क्या, समझ में आएगा नहीं। कुछ भी नहीं है, आपको आके सोशल एक एक्टिविटी है उसमें आकर के बैठना है, भाग लेना है। सुनाई दे समझ में ना आए कोई बात नहीं, आके बोलना क्या, एक ही तो वर्ड है। कौन सा? हाँ, बोलना कुछ नहीं करना। वेरी सिंपल, राइट। चलो, तो बताओ, एक शरीर के स्वामी कितने हैं? अनंत। अच्छी बात है कि बुरी बात है? अभी आपको सोच के आना है कि बता दो अभी। एक शरीर के स्वामी हैं, कितने स्वामी हैं? अनंत है। तो भाई ये तो बढ़िया बात लगती है, घर में हम 4-5 लोग रहते हैं, फैमिली रहती है, मजा ही आता है। और तुमको मजा आता होगा, लेकिन थोड़ा सा ट्राई करो समझने का कि एक शरीर है, उसमें एक आत्मा है, एक आत्मा के अलावा दूसरी आत्मा है। इतना बड़ा शरीर है, उदाहरण के लिए ये इतना हथेली जितना, इतना बड़ा नहीं होता लेकिन एग्जाम्पल है। इतना बड़ा शरीर है, उस शरीर में एक आत्मा है सब जगह। फिर दूसरा आत्मा आया सब जगह, तीसरा आत्मा आया सब जगह, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, हजार, 50,000, लाख, करोड़वा, अनंतवा, अरबवा, खरबवा, करोड़, आता है समझ में? इतने सारे आत्मा उतनी जगह। तुम तो घर में रूम शेयर करते हो, तो कैसा शेयर करते हो? कैसा शेयर? जहाँ एक रहता है वहां दूसरा नहीं रहता है, दूसरा रहता है तीसरा नहीं रहता है, तीन अलग अलग अपने स्पेस में रहते हैं। एक एक रूम है आपका, तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, बादल शरीर है ना आपके। तो वैसा होता है आपके साथ। ये जो साधारण की हम बात कर रहे हैं, वो कैसा है, एक शरीर में वो फेल करके सारे सारे लोग रहते हैं। अब वो तकलीफ क्या है उसमें? सिंपल सा आपको बोलूं कि आपका ये अभी स्वामी बन रहे हो, तुम चलना चाहते हो चल पाते हो, उठना चाहते हो उठ जाते हो। एक काम करते हैं, एक आत्मा आपके शरीर में और फिट करते हैं, और वो ही मालिक बनेगा। ओके, फिर आप देख लो क्या होने वाला है। अभी एक ही आत्मा आ जाए ना आपके पास। हाँ भाई, व्यंतर ही चढ़वा रहे हैं आपको। हाँ हाँ, अभी एक आत्मा आपको और चढ़ाएंगे, बताओ अब क्या मजा आएगा? अरे क्या मजा आ जाएगा, मैं पावर पावर से तुमको पागल हो जाओगे तो। लोग बोले इनसे बच के रहो, क्या है, अरे ऊपरी बाधा है। कुछ बाधा आ गई इनको, पता नहीं कैसी तो बातें कर रहे हैं, कैसे ही काम कर रहे हैं। एक आत्मा घुस जाए तुम्हारे भीतर अभी, और वो मालिक बनने का ट्राई करे, तुम बोलो मेरे को जाना है, वो कह रहा नहीं तुमको यहीं खड़े रहना है, वो इधर खींच रहा है, तुम चलना चाह रहे हो। दो लोगों की टसल है, झगड़ा है उसमें, ये दो ही है। फिर एक आत्मा और बुलाए, अभी दादाजी की बुलाई थी, तो दादी जी और आ जाए। तुम्हारी दादी जी मतलब, किसी और की नहीं। वही प्यारी दादी आ गई, वो भी आ गई, दादा भी आ गए, दादी भी आ गई, अपन भी आ गया। अब तीनों दादा दादी खूब मिलकर झगड़ा कर रहे हैं फिर बीच, और तुम फंस गए बीच में। बताओ कैसा लगेगा? ऐसा होने नहीं वाला हो, चिंता नहीं करना, आपके साथ नहीं होगा ऐसा। लेकिन एक में तीन आ जाएं और तीनों मालिक बने, तो आप सोचो 4, 5, 10 ऐसे आ जाएं, तुम नहीं पागल हो जाओ तो बताना।
वो दशा होती है। हम यहाँ तो एक नहीं, 10 नहीं, 1000 नहीं, कितने हैं, अनंत है। अनंत सब मिल करके उसमें रहते हैं, तो वो दशा कैसी होगी? अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं आ रहा ना, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, अभी आपको ये लग रहा है हम जैसा चाहते हैं वैसा कर पा रहे हैं। हम उठना बैठना, दौड़ना भागना, चलना फिरना, लिखना कूदना, एवरीथिंग, क्योंकि हम मालिक हैं। चींटी है ना, चींटी मालिक है शरीर की, वो चलना चाहती चल लेती है, राइट। मक्खी मच्छर है, वो इंडिपेंडेंट है, उड़ना चाहते हैं कोई रोकता नहीं, उड़ जाता। तो उसको बोलते हैं एक शरीर का एक स्वामी। लेकिन ऐसे भी जीव हैं जिनके एक शरीर के अनंत स्वामी होते हैं, उनको बोलते हैं साधारण। नहीं नहीं, बेचारे इतने अज्ञानी है कि उनको कुछ पता नहीं होता। इनका प्रश्न है कि हमको सबको पता होता है कि हमारे साथ और कौन कौन कितने रह रहे हैं। उनको किसी को एक दूसरे को कुछ खबर ही नहीं पड़ती। मतलब एक तो वैसे ही तकलीफ में है, परेशान हो रहे हैं, उनको पता भी नहीं परेशान करने के कारण कौन है। सब जगह है, अभी अपन देखेंगे, सब जगह है। सिद्धशिला, सिद्धशिला के ऊपर जहाँ सिद्ध भगवान एक्चुअल में, वहां पर, उसके बाहर भीतर, इधर उधर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, एवरीवेयर, सब प्रकार में, सब जगह पर इस टाइप के जीव राशि पाई जाती। तब तो आपको संसार दिखाई दे, जीव समाज है ना, अपना काम भी करना है। अपना ऑब्जेक्टिव क्या था, कल कहा था, अनंत जीव है। अनंत जीवों का संग्रह करके हमको समझना है, हमको देखना है कि क्या होते कहाँ है, कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, सब जीवों को मुझे देखना है। तब तो सम्यक होगा ना, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ में जीव, तत्वार्थ का श्रद्धान, तो जाने बिना श्रद्धान कैसे होगा? तो नहीं जान सकते, संक्षेप में करवा। एक में, हाँ ठीक है, इनका कहना सिद्ध भगवान है वो भी साधारण है क्या? मतलब आई नो, क्योंकि वो भी एक में एक, एक में एक, एक में एक, एक में एक रहते हैं। एक सिद्ध में सिद्ध अनंत जान, अपनी अपनी सत्ता प्रमाण, ऐसा दिया है। तो शरीर ही नहीं है वहां पर। हम कह रहे एक शरीर में रहने वाले अनंत जीव सब स्वामी। तो बॉडी तो हो ना रहने के लिए, अब वो तो इंडिपेंडेंट रहते, ठीक है। शरीर हो और उसमें घुस करके रहे तो हम कहें कि ये भी कैसे हो रहे हैं, साधारण जैसे हो रहे हैं। जैसे आकाश है, आकाश में पुद्गल भी है, हम भी हैं, धर्म अधर्म भी है, काल भी है, सब एक जगह रह रहे हैं, बट एक दूसरे में नहीं रह रहे। सब अपने अपने इंडिपेंडेंट अस्तित्व में रह रहे हैं। वैसे के वैसे वो सिद्ध भगवान रह रहे हैं। इसलिए उनको हम साधारण टाइप नहीं कह पाते, उनको हम सामान्य ही जीव कहेंगे कि इनका अपना स्वयं का अंत अधिकरण है। ठीक है, इनका प्रश्न है कि अभी आपने कहा उनको पता तो है नहीं, एक शरीर में अनंत रहे कि एक शरीर में अनंत रहे, एक रहे, फर्क क्या पड़ रहा है? बिकॉज कुछ हो तो नहीं रहा है। संयोग जैसा होता है ना, वैसे जीव के दुख की दशाएं बनती है। तो उसको ये नहीं पता है कि अनंत रह रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है वो जो ठसा ठसता है, वो उससे होने वाला तत्संबंधित दुख है, तो वो तो उसके पाए ही जा रहा है। जैसे भूख लग रही किसी को, तो उसको नहीं पता है कि इसको भूख बोलते हैं, इस चीज का नाम भूख है, और मुझे भोजन चाहिए, मुझे जल चाहिए, वो कह नहीं सकता है, उसको पता भी नहीं है कि इसका नाम भूख है। तो क्या उसे भूख का दुख नहीं है क्या? वो तो है ही ना उसे। कोई तल रहा है, तो उसे नहीं पता है कि मुझे तला जा रहा है। तो नहीं तल पता है, तो उसको तले जाने का, कुचले जाने का दुख नहीं है क्या? वो तत्संबंधी दुख तो पाया ही जाता है। सिमिलरली आप जिस गंदे तरीके से रह रहे हो, तो उस संबंधी दुख जो है, उसका अस्तित्व तो वहां यथायोग्य पाया ही जाता है, ठीक है। दुख का वेदन उतना होगा जितना उसका ज्ञान है। अज्ञान का दुख है ज्यादा, और जितना ज्ञान है तत्संबंधी, उतना उसके दुख का अस्तित्व पाया जाता, दुख का संवेदन पाया जाता। अधिक ज्ञान होता है तो अधिक रूप से संवेदनाएं आती, कम ज्ञान होता है तो कम संवेदनाएं आती। तो इसका मतलब कम ज्ञान अच्छा नहीं हुई, उसका दुख अज्ञान संबंधी और विशेष है।
ठीक है, चलें आगे। हाँ तो बोलो। चलो लास्ट, अरे टाइम हो गया आपका। लास्ट पढ़ लेते, फिर मैं आपको काम देता हूँ। मुझे था कि कर यहाँ लेंगे, लेकिन आप कर करके लाना। आ, पर्याप्त और अपर्याप्त, ये और ही गजब है। क्या है इसका अर्थ? कि ये बॉडी है, ये डेवलप होती है, ठीक है ना, छोटे से बड़ी होती है, अपनी हो चाहे तिर्यंचों की हो, एकेनरी की हो, देवनागरी की हो, सबकी डेवलप होती है। डेवलप होने के लिए उसको एक पावर चाहिए, उस पावर का नाम है पर्याप्त। जैसे आपको मकान बनाना, ठीक है, तो आपने जमीन खरीद ली, जमीन खरीद ली, आपका मकान आपने बनाना चालू कर दिया, तो आप बना सकते हो ना। जमीन खरीदी, प्लॉट खरीदा आपने, अपनी नाम पे रजिस्ट्री कराई, नाउ यू स्टार्ट वर्किंग कि अपन इसको अब मकान खड़ा कर देते हैं, बिल्डिंग बना लेते हैं। तो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? अरे बोलो। गलत जवाब। आपसे कुछ भी पूछो, मैं लौकिक पूछ रहा हूँ आपसे, लौकिक बात। हाँ, नहीं नहीं, सीमेंट विमेंट से दिलवा देंगे। सीमेंट तो आपके हाथ की बात है, वो भैया से दिलवा देंगे। बताओ, बना सकते हो क्या? अब बोले हम बोले क्या आप? अरे भाई, एमएनसी क्या बोलते हैं, नॉट एमएनसी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से वो एनओसी और वो बिल्डिंग परमिशन और वो डिजाइन का क्या बोलते हैं, अप्रूवल व्हाट नॉट, वो सब चीजें लाए बिना क्या तुम मकान बनाना चालू कर सकते हो? हैं? नहीं नहीं, हम तो होशियार लोग हैं। और कितने होशियार हो, सारी ले जाएगी। और मालूम पड़ा, बनाना चालू कर दिया, ठीक है, आपके पास वो नहीं था, पेपर वेपर, डिजाइन अप्रूवल, एंड यू स्टार्टेड कि हम तो बना रहे, तो बनाना चालू कर दिया। क्या होगा? जल्दी बोलो, क्या होगा? डिस्ट्रक्शन, लटाओ। थोड़े बहुत पिलर्स खड़े होंगे, और फिर कोई आएगा कारपोरेशन वाला, और जो आपने बनाया ना जितना, वो सबका क्या होगा? डिसमेंटल है, वो सबका खत्म हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है ऐसा? हाँ तो बोलो। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर होता है कि जीव है, जीव मर करके बेचारा आया नई जगह की, आई एम हियर टू मेक न्यू बॉडी, एंड यहाँ पर जीने के लिए आया हो, तो वो अपनी पूरी बॉडी का निर्माण कर लेगा क्या? अमृता भाभी, कर लेगा क्या? है? हाँ, अगर वो पर्याप्त टाइप का हुआ, उसने फर्स्ट अंतम मुहूर्त में म्यूनिसिपलिटी कॉरपोरेशन जैसा एक लीज पेपर या डिजाइन अप्रूवल आ गया उसके पास, तब तो वो बना सकता है। और यदि वो नहीं आया, तो और तुमने उसमें बनाने का चालू तो कर देता है वो कि मैं तो बनाऊंगा बॉडी, मैं तो बनाऊंगा बॉडी, बना बेटा, लेकिन पर्याप्त नहीं है, तो वो सब एक पल में क्या होता है? डिसमेंटल हो जाता है, मतलब विद इन अंतर मुहूर्त खत्म हो जाएगा। सेकंड्स के भीतर उसकी लाइफ अपने आप, बिना किसी के मारे हुए खत्म हो जाएगी। उसको बोलते हैं अपर्याप्त। आप पर्याप्त हो कि अपर्याप्त हो, वो डिफाइन करता है कि आप आगे बढ़ पाओगे कि नहीं लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में, तिर्यंश की लाइफ में, नारकियों की लाइफ में, देव की लाइफ। हाँ हाँ। जो लोकी आप देख रहे हैं ना, आपकी छोटी बड़ी जितनी भी है, वो सब पर्याप्त है। हाँ, मत लेना हो हर किसी को। नहीं नहीं, वो जो बढ़ती नहीं है ना, वो पर्याप्त है। क्योंकि वो अपर्याप्त तो आपके देखने का ही विषय नहीं। हम क्या कह रहे हैं, अपर्याप्त इतनी देर में खत्म होता है, एक सेकंड के भीतर खत्म होता है। उसकी जो लाइफ है, वो लाइफ ही क्या है, बहुत छोटी सी है। इतनी छोटी, कल अपन देखेंगे, अभी समय हो गया, फिर आपका कार्यक्रम भी है ना, है कि नहीं? हाँ, तो वो खत्म हो जाती, इसलिए वो आपके देखने का विषय नहीं, आपके अनुभव में आए, इंद्रिय ज्ञान से, उसका विषय नहीं। समझ में आया? पर्याप्त, पर्याप्त नहीं होता है कि जिसका शरीर बनने की योग्यता आती है, बनेगा कि नहीं बनेगा नहीं पता है, वो आप पेपर लिया है, प्लॉट खरीद लिया, पेपर भी लिया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, सीमेंट चूना भी इकट्ठा कर लिया, अब बताओ मकान बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलो। नहीं, ऐसा मत बोलो। मकान बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? नहीं बनेगा। गलत जवाब।
बताओ मकान बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? गलत जवाब। सही जवाब। बन सकता है, नहीं भी बन सकता है, डिपेंड्स। भाई क्या अवेलेबिलिटी रहती रिसोर्सेस की, क्या सामान मिलता है, हम रहते नहीं रहते, इट डिपेंड्स। लेकिन हाँ, अब बनने की कैपेबिलिटी आ गई है। ओके। हाँ। हाँ। तो उसको बोलते हैं कि पर्याप्त तो हो चुका है, ये पर्याप्त नामकरण के साथ में अब ये डेवलप होगा कि नहीं होगा, इट डिपेंड्स, डिपेंडिंग ऑन द अदर सर्कमस्टांसेस, उसकी लाइफ, उसकी आयु, उसका नौकर, उसका भोजन, खान पान, आदि 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 चीज है। नहीं तो आपको लगेगा पर्याप्त है तो वो थोड़ा बड़ा हो गई होगा, लेकिन जरूरी नहीं। वो चीजें अपन देखेंगे बस। ये जितना सब चल रहा है ना, ये सब आगे के विषय के लिए और अपने जीवन के लिए बहुत काम का है, कैसे अपन पढ़ते जाएंगे तो आएगा। तो अभी अपन यहीं तक करते हैं। अपन ने 4 जोड़े पढ़े। क्या क्या नाम थे जोड़ों के? पहला रस सागर, दूसरा सूक्ष्म और बादल, फिर तीसरा साधारण प्रत्यय या प्रत्येक साधारण, एंड द लास्ट वन पर्याप्त अपर्याप्त। अब मुझे बताना ये था, ये एक चीज और है, इसको अपन समझेंगे कल, लेकिन आप काम करके लिए आओ इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, ये जातियां भी हैं। और ये जो जातियां हैं तो उसके हिसाब से जीव है, उसके उतने सेंसेस है। 3 इंद्रिय तो 3 सेंसेस है उसकी, पांचों नहीं है। अब इसको लेकर के क्या करना है आपको, जो गाथा में दिया था, अविरुद्धेहिम, अविरुद्ध, कौन किसके साथ में आ सकता है, वी नीड टू मेक कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो ये काम अपन कल करेंगे। ये सारी चीजें और एक टेबल है, ये आपको भेज देना, ये नोट्स में है यद्यपि हमारे साइट पर। भाई साहब आप भेज देना। और आपको काम क्या, अपने आप आओगे कल तो अपन आते से ही काम ये करेंगे, ये दीदी आप करके लाओ तो ज्यादा अच्छा है, कि एक एक टाइप दूसरे कौन से टाइप के साथ में आ सकता है और नहीं आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पर्याप्त हो कोई जीव, यानी पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, तो क्या वह साथ में अपर्याप्त हो सकता है? वो जोड़ा है। ठीक है, जोड़े की विशेषता है कि एक जीव को उसमें से एक बार में एक ही आए। ऐसे ही साधारण है और प्रत्येक है, तो एक बार में क्या आएगा, साधारण होगा या फिर प्रत्येक होगा। सेमित बादल सूक्ष्म त्रस स्थावर। अब उसके अलावा 5 कर्म हो रहे हैं आपके पास, कौन कौन से? 1 2 3 4 5 इंद्रिय जाति। अब कौन से के साथ में क्या क्या बन पाएगा, वो चीज अपने को देखनी है, क्योंकि उसके माध्यम से क्या बनेंगे, जीव समास बनेंगे। वो जो पूरा एक पैकेज बनेगा उसका, उसको बोलेंगे ये एक प्रकार के जीव हो गए। जैसे आप मनुष्य हो ना, तो आप पंचेंद्रिय भी हो, संगी भी हो, पुरुष भी हो, मनुष्य भी हो, तो ये एक प्रकार की कैटेगरी बनी। कोई दूसरा है तो वो मनुष्य है, लेकिन समूर्छन है, अपर्याप्त है, तो वो अपर्याप्त टाइप का बनेगा, तो उसकी अलग कैटेगरी बनेगी। तो उन सब धर्मों को लेकर के एक भाव बनाया जाएगा, उसे कहेंगे जीव समास। ठीक है। तो एक्सरसाइज है, ये अपन कल यहाँ पर आकर के करेंगे। समझ में आया? कोई प्रश्न है किसी को? आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारे शिविर का प्रश्न है यद्यपि। बताओ, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पढ़ा हुआ है क्या आपका पहले से? नहीं है ना, तो बहुत अच्छा है, ताकि कुछ नया मिलेगा, कुछ नई लर्निंग होगी, और इससे अपने को जीवन की बातें समझ में आएगी। यहीं तक करते हैं, इसके आगे अच्छा वो तो रही क्या आज? ओहो। चलो अब कल करेंगे। जिनवाणी। हाँ, जिनवाणी।